सच्चिदानंद स्वरूप श्री साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आप सब अपने सभी दर्शकों का सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साईं बाबा के दिव्य संदेश आज हमारे लिए क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं साईं बाबा टैरो रीडिंग से। तो सबसे पहले तो साईं बाबा का ध्यान करते हुए हम सब एक प्रश्न करते हैं कि आज हमारे साईं बाबा हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। और देखिए, बाबा ने तो हमें दो ही संदेश दिए थे, श्रद्धा और सबूरी के। तो उसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उठापटक ऊंच नीच होती ही रहती है। तो बाबा हमें क्या संदेश दे रहे हैं, देखिए। काम करते करते, टैरो रीडिंग करते करते एक बहुत ही सुंदर बाबा का संदेश आया, डिटैचमेंट। बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। Detachment does not mean you run away from the people and situations, that these no longer control you. देखिए, कुछ व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो हम बहुत लोगों से इतना अटैच हो गए हैं कि हम अपनी एनर्जीज को, जो ओरिजिनल एनर्जीज थी, हम क्या थे वास्तविकता में, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने मतलब अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया है। तो किसी के साथ भी इतना अटैचमेंट मत बनाइए कि वो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्शक ऐसे हैं कि जो इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को भूलकर दूसरों में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपने बारे में सोचना ही उन्होंने बंद कर दिया, या अपने बारे में कोई हम क्या चाहिए था, मुझे मेरा अपना काम पेंडिंग में करे जा रही हूँ, या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं हमारे अंदर। तो डिटैचमेंट, बट कुछ लोगों के साथ मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि कभी कभी हम लोगों से इतना अटैच हो जाते हैं, बाद में हम उनसे अपने आप को इतना दूर कर लेते हैं कि लोगों से हम मिलना ही नहीं पसंद करते या सिचुएशन से भागते हैं। तो देखिए, वहां पर ये है कि बैलेंस करना है कि डिटैचमेंट, अगर हम ज्यादा डिटैच्ड हो गए हैं तो बहुत ज्यादा किसी में इतना इन्वॉल्व मत होइए कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। या फिर अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं, पर लोगों में मिलकर, बाबा कह रहे हैं कि लोगों के बीच में रह के ही, ऐसा नहीं है कि लोगों से दूरी बना लें, उन लोगों के बीच में ही आप अपना रहकर अपना काम करना है। और क्योंकि ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि ना कि हम लोगों से दूर होते जाएंगे तो फिर हम कटना शुरू कर देंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप को इस तरीके की स्थिति में बैलेंस करना है, ना ज्यादा डिटैच हो, ना ज्यादा किसी से अटैच हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार धोखा दे दिया तो सारे व्यक्ति ही ऐसे हैं। तो कभी कभी हमारे साथ ना ऐसा होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। आइए देखते हैं कि बाबा हमें दूसरा संदेश क्या दे रहे हैं। साईं बाबा का ध्यान करते हुए एक दूसरा हम कार्ड मैं पिक कर रही हूँ। डू नॉट जज। देखिए, साईं बाबा ने, ये देखिए कितना सुंदर कार्ड बाबा का है, डू नॉट जज। कभी कभी ऐसा होता है कि ना, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। कभी कभी वही देखिए कार्ड आ गया कि हमने ना इतना किसी के साथ इतना इन्वॉल्व कर दिया कि हम उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा बड़ा बुरा इंसान है या बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कभी कभी हमारी जो सोचने की प्रवृत्ति होती है ना, वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप किसी को ना जज मत करो, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि हमें वी शुड नॉट बी जजमेंटल। अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के लिए गलत धारणा बना रखी है कि वो गलत है या गंदा इंसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा भी है कि अपने आप के लिए हम ये कह दें कि अरे उसको ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि किसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए। आप सिर्फ अच्छा ही सोचिए और व्यक्ति को अपने आचरण के अनुसार उनको जाने दीजिए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं दिया है भगवान ने। बाबा कह रहे हैं कि वो उसको अपना कार्य करने दीजिए और आप अपना कार्य कीजिए। अब दूसरा कार्ड जो मैंने पिक किया है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा, और जहाँ सुख है तो एकदम इतना अपने आप को उसमें इतना इन्वॉल्व ना कर लें कि आप सब कुछ भूल जाएं। तो कहने का मतलब है, बाबा कह रहे हैं कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे कहते हैं ना, एक कॉइन होता है जिसका हेड भी है तो टेल भी है। तो हमें बैलेंस करना है कि बहुत ज्यादा खुशी में अपने को बिजी नहीं कर लेना है कि भाई हम सबके बारे में भूल जाएं, या इतना दुखी कर लें कि भाई इसके बाद हमें ये लगने लगे कि अब जिंदगी का अंत हो गया। तो हर रात्रि के बाद एक सुबह आती है, दुख के बाद सुख भी आते हैं। इसलिए
बाबा ने हमें बहुत सुंदर कार्ड से एक लेसन दिया है, मैसेज दिया है, तो बहुत परेशान ना हो। दूसरा कार्ड जो पिक किया है, बाबा कह रहे हैं शिव एंड शक्ति, बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। आपके शरीर में अभी हो सकता है कि कई लोग ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत एनर्जी लेस फील कर रहे हो या बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो हमें उसको बैलेंस करना है। और ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हो गए, कभी ओवर एक्टिव हो गए, तो हमारे जो बॉडी में अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि हमारी एनर्जीज कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं या बहुत ज़्यादा लो हो रही हैं, तो उनको जरूर बैलेंस कीजिए। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है, डिवाइन वननेस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, although the ways of reaching him are different, we all are interconnected। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि हमारा ईश्वर को प्राप्त करने का या अपने कार्य को प्राप्त करने का एक ही मकसद हो, पर हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पर ये सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी को ना जज कर सकते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा अपनी स्थितियों से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को, जो फिजिकल एनर्जीज है, मेंटल एनर्जीज है, इमोशनल एनर्जीज है, उनको बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है और बहुत ज़्यादा लो फील नहीं करना है। तो मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वाली रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो और इस तरीके की रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इससे संबंधित कोई इस तरीके की रीडिंग्स आपको चाहिए हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम श्री साईनाथ, नमो नमः।